हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए यहाँ पर हम बायजूस के यहाँ पर हम जो मॉक है उसे आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ओली बोर्ड के मॉक देते हैं, वो टेक्स्ट बुक के मॉक देते हैं, वो पंडित के देते हैं। इसके अलावा आपका आरबी जो है उनका देते हैं। तो ऐसे 4-5 जो है टेस्ट वो देते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कम ही बच्चों को देखा हूँ जो बायजूस का टेस्ट दिए हैं। अगर आप बायजूस का टेस्ट देंगे ना तो बोलेंगे क्या कि ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक और पंडित इन तीनों से तो ज़्यादा काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन आरबी के लगभग बराबर क्वेश्चन आता है। यानी बायजूस के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट से टफ रहते हैं, इजी नहीं रहते हैं। ठीक है, आरबीआई का भी सेम है, और लेकिन ओली बोर्ड का थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से हल्का सा हार्ड होता है, और लेकिन टेक्स्ट बुक तो सबसे आसान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बायजूस का भी दे सकते हैं। अगर आपको देने का मन है, आप देखना चाहते हैं कि आपका तैयारी कितना अच्छा है, तो बायजूस को भी क्वेश्चन जो होते हैं मॉडरेट से टफ ही होते हैं। अगर इसके टेस्ट में आप 120 130 नंबर पे आप लेके आ रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर माना जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी में हम मॉक नंबर 5 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप बात कीजिएगा कि मेरा मॉक में कितना नंबर आया है, पहले तो मैं आपको मॉक का नंबर दिखाऊं तो यहाँ पे नंबर मेरे घटते जा रहे थे। तो 135 यहाँ पे कट देखेंगे, 135 आया है 200 में। यहाँ पे 114 मात्रा आया है। तो यहाँ पे आप लेकिन आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो टफनेस होता है वो ज़्यादा है। देखिए 135 नंबर ही लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 93 परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। इसलिए बच्चे जो हैं कि लगभग 24,000 बच्चों में लगभग 1700 रैंक मेरा है, यानी कि 24,000 बच्चों को हार्ड लगा ही लगा है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मॉडरेट ही आते हैं, मॉडरेट से टफ ही रहते हैं। तो आसान नहीं मान के चलता हूँ मैं इसको, इसलिए इसमें नंबर मेरा कम आ रहा, तो मैं इसमें कोई भी जो है मैं गिल्टी यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं है, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए है। अगर मेरा 130 में नंबर आ रहा है तो मैं खुश हूँ इसमें कि हाँ इतना नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आज मॉक नंबर 5 को दे लेते हैं और इसमें देखते हैं कि मेरा कितना नंबर आ पा रहा है। तो यहाँ पर हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो बनाऊँगा मैं रीजनिंग बनाऊँगा, उसके बाद फिर आपको जीके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश, और लास्ट में जो 30 मिनट बचेगा वो लगभग मैं अपने मैथ के लिए टाइम दूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक किए। लैंग्वेज का सिलेक्शन करने को मिलेगा, इंग्लिश में सिलेक्शन करूँगा। हिंदी में बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि इंग्लिश में बनाऊँ वीडियो, लेकिन इंग्लिश में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए इंग्लिश कहाँ पे आपको यूज़ होगा। इंग्लिश तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, उसमें कोई तो हिंदी होगा नहीं। बचा आपका रीजनिंग। यहाँ पे रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग को हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, बात तो बराबर ही। क्वेश्चन का लॉजिकल समझना होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता है। जेके की बात होगा तो जेके में हाँ कुछ क्वेश्चन हिंदी में पढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी में बना सकते हैं, तो दोनों चीज मिक्सअप रहेगा। और मैथ में भी कुछ मिक्सअप रहता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्वेश्चन कितना आप समझ पा रहे हैं। तो आपको मेरे वीडियो से समझना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप बना पा रहे हैं तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है उस क्वेश्चन को बनाने में, मैं कितना टाइम लिया, आप कितना टाइम लिया, वो सब यहाँ पे मैटर करता है देखने के लिए, और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब रेडी कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कोड वर्ड लिखा है ट्रिप, TRIP, इसको लिखा गया है क्या 028196061। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टी को 20 लिख सकते हैं, आर का 18 लिख सकते हैं, आई को 09 और पी का 16 होता है तो उल्टा कर दिया। तो SPAM को क्या होगा, देखो एस कितना पे आता है, PQMNOPQRST, यानी कि एस 20 से पहले यानी कि 19, यानी कि 91 से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, पी का है 61, तो 91 और 61 आना चाहिए, और एट जेड का है 62 आना चाहिए। तो 62 है क्या, नहीं सॉरी 01 होगा। तो 01 है कि 1 और 0 होगा। तो 91 61 10, 91 61 10, 91 61 10, और m का मतलब 13 होता है, तो 31 लास्ट में होना चाहिए। तो 31 होना चाहिए, तो 9 91 61 और 01 तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है 159 146, कितना का अंतर देखेंगे। तो 146 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 146 में हम देखो 159 146 डैश 120 107 94 और 81, तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 13 का अंतर है, यानी कि हर में 13 का अंतर है, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आएगा, आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखेंगे इंग्लिश में क्या है कि रिलेशन पूछा है W एट द एंड का मतलब है A इज फादर ऑफ B, W इज फादर ऑफ Q, W इज फादर ऑफ Q है, W इज क्या फादर ऑफ Q है। ठीक है, और हैश टैग मतलब A इज सिस्टर्स ऑफ B, तो Q इज सिस्टर्स ऑफ T, तो Q इज सिस्टर्स ऑफ T। ठीक है, एंड T एंड का मतलब A इज फादर ऑफ B, तो T इज फादर ऑफ Y, T इज फादर ऑफ Y, एंड एट द रेट का मतलब A इज सन ऑफ B, तो Y इज सन ऑफ M, Y इज सन ऑफ M। तो हाउ क्यू रिलेटेड टू के, ठीक है ये M हो गया, और परसेंटेज का मतलब A इज मदर ऑफ B, तो M इज मदर ऑफ K। ठीक है, तो हाउ क्यू रिलेटेड टू के, कैसे कैसे संबंधित है, तो
फादर सिस्टर हो गई और क्या है, फादर सिस्टर ना, फादर सिस्टर है ना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, तो ये एट द रेट उठ के यहाँ आ गया, तो ये परसेंटेज उठ के यहाँ आ गया, फिर ये एट द रेट उठ के यहाँ आएगा। अब उसके बाद देखेंगे ये एंड उठ के कहाँ आएगा, तो ये परसेंटेज उठ के यहाँ आ गया, तो ये एंड उठ के यहाँ नहीं आया। तो अच्छा क्या पूछा है, कौन सा, अच्छा नेक्स्ट फिगर में कौन आएगा वो है, ठीक है। ये 90 90 90 90 90 फिर से उतरेगा इधर ही, तो ये 3 में, ये दो में हो सकता है। एट द रेट यहाँ पकड़ें, एट द रेट यहाँ, एट द रेट यहाँ, एट द रेट यहाँ, एट द रेट यहाँ, एट द रेट यहाँ पे, एट द रेट यहीं पे आएगा, यानी कि इस दोनों में आंसर ये हो गया। चलो आगे, बुक ऑथर है, मूवी का डायरेक्टर, द पोएम क्या होगा, तो पोएट होगा। उसके बाद है क्या, कौन सा अलग है, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लखनऊ, ठीक है, तीनों स्टेट्स हो जाएंगे, या यूटी हो गया, लखनऊ वहाँ का कैपिटल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन में खाली हम ऑप्शन देखते हैं, एक्स सही सब में है, बी सब में सही है, 7 यहाँ सही है, ये ऑप्शन 2 गलत हो गया, ठीक है, 5 यहाँ सही हो गया। हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं पूरा। यहाँ पे मिरर इमेज यहाँ देखा गया है, तो ये मिरर इमेज इधर बना है तो इधर बनेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ आएगा, तो इसके अपोजिट में जस्ट यहाँ आएगा, ये इसके साथ में कलर किया हुआ है, इसके साथ में कलर किया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 129 में 3 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे फिर 3 का अंतर है, सुनो 129, अच्छा 3 का डिफरेंस है, 114 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है रीजनिंग, रीजन का सर REASON, क्या लिखा गया इसको, SDBRP और M, ठीक है। तो PQRS, ABCD माइनस, ए के बाद प्लस, PQRS उल्टा गया, MNOP, PQRS हो गया ना, M के बाद N ऊपर, MNOP यहाँ पे, फिर इधर MNO, ABCD PQRS MNOP, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर हम देखेंगे A के बाद B, E के बाद D, PQR, R के बाद S, तो यहाँ पे देखेंगे NGLISH, तो N से प्लस में जाएंगे तो MN, N के बाद MNO आएगा, ठीक है, O हो गया। G है तो यहाँ पे E के बाद D आता है, यानी D से E जाएगा, तो ABCD EFG, F के बाद G, OF होगा आंसर में। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, वो लिखा सम रिंग्स आर कैलेंडर, सम रिंग्स क्या है, कैलेंडर है, एंड ऑल रिंग्स आर कैप हैं, ऑल रिंग्स क्या है, कैप है, और यहाँ पे कैलेंडर है, ठीक है। तो ऑल कैलेंडर्स आर रिंग, ऑल कैलेंडर्स क्या है, ऑल कैलेंडर्स, चाहे ऑल कैलेंडर्स रिंग है क्या, नहीं कह सकते। एटलीस्ट सम कैलेंडर्स आर कैप, एटलीस्ट सम कैलेंडर्स आर कैप्स, हाँ, तो ओनली कंक्लूजन्स टू फॉलो कर पा रहा है, सही सही। चलो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि 3 के पीछे कौन होगा, ठीक है, 3 के पीछे कौन होगा, तो यहाँ पे 5 2, देखो 5 2 है, नहीं देखते हैं, यहाँ 4 2 है, तो यहाँ पे दिख रहा है 2 5 और 6, 2 4 और 1, यानी 2 के पीछे 3 होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYNZ NOPQRSTUVWXYNZ। चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है क्या कि MODERATE, मॉडरेट को क्या लिखा है, लिखा OPFTBV और F, ठीक है। तो M यहाँ पे प्लस में गया, MNO, O के बाद P यानी कि जस्ट साथ में, यहाँ पे एक प्लस किया, यहाँ पे साथ में, D के बाद F आता है यानी कि +1, E के बाद F साथ में, PQRST, A के बाद जस्ट B, तो समझ में आ गया क्या बना, CLEAR। तो पहले क्या करेगा, C के बाद D है, E होगा आंसर, E से स्टार्ट होगा आंसर, एक ही ऑप्शन E से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि देखो अगर हम एक चीज़ देखेंगे कि A के बाद B, MNOP, E के बाद F, तो अगर ये भी हो सकता है कि C है तो उसके बाद D भी दे सकते हैं, L है तो L के बाद क्या होगा, L के बाद C के बाद D है तो L के बाद M होगा, नहीं, तो अगर C के बाद E होगा तो L के बाद क्या होगा, C के बाद E लिए, L के बाद M आना चाहिए था, O के बाद MNOP, आया समझ में कुछ। देखो ये क्वेश्चन को हमको ये लगा कि MODERATE, मॉडरेट को लिखा है OPFFTBV और F, ठीक है। उसी प्रकार से अच्छा लाइफ भी दिया होता है ना, LIFE को देख लो, NJH और F, ठीक है। तो L के बाद क्या लिखा, N, यानी L के बाद +1 किया
आई के बाद जस्ट 0, एफ के बाद एच लिखेगा +1 और ई के बाद जस्ट एफ। तो क्लियर है, CLEAR। सी के बाद जस्ट क्या लिखेंगे, सी के बाद डी के बाद ई ही होगा आंसर, ई वाला ही आंसर जाएगा, ये कन्फ्यूजन करने दे दिया वहाँ पर। अब अगला आता है कौन सा ही वैल्यू होगा, तो हम पहला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 5 + 10 - 2 बराबर क्या, तो 5 × 5 = 25, 10 × 5 = 15 - 2 = 13। थर्ड ऑप्शन से क्वेश्चन हमेशा ट्राई करना चाहिए इसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आजकल नहीं बन रहा है ऐसा वाला, देखते हैं करके। तो 17 10 कितना 32, नहीं 12 10 कितना हो गया 22, 23 4 27, नहीं बोलेंगे 17 10 17 और 10 कितना हो गया 27, 12 दूनी 24 + 3 25 4 29, नहीं होगा। ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखें क्या, 5 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं आएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तब भी नहीं आएगा। अगर हम 17 है, 17 को 12 जोड़ते हैं 7 2 9, ठीक है, 5 3 8 2 2 4, नहीं ऐसा ही नहीं आएगा। 12 और 10 22 हो गया, नहीं 17 क्या हो सकता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, छोड़ो इस क्वेश्चन को नहीं बन पाएगा। 7 12 25 6 9 21, तो कितना हो सकता है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 14 में से कितना घटा दिया 2 घटा दिया, 6 दूनी 12, 12 में से कितना घटा दिया 3, ठीक है ना, नहीं तो 7 दूनी 14 नहीं होगा, 7 एकम 7 नहीं, क्या हो सकता है 12 12 दूनी 24 नहीं, 25 और 7 29, डिफरेंस देखेंगे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंस है। तो 12 7 19 होता है ना, 19 19 6 25, 9 6 15, देखो कितना 9 6 15 + 6, यानी कि 12 7 19 + 6, ये हो सकता है। 9 3 12 नहीं होगा, 8 5 13 + 6, 14 8 22 नहीं, और 11 4, ये आंसर हो रहा है, 6 प्लस कर देना जोड़ के। अगला है 32 का 24 लिखा, 72 का 54 लिखा, तो बताओ क्या होगा। तो 24 है ना, तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4 तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 24 को हम 8 से, तो अंतर क्या होगा, अगर 32/24 देखते हैं, 32/24, तो 8 से कटा, 8 को 4 में 8 का 8 4 का बटे 3, तो 72/54, तो 18 से काटेंगे, 18 से 72, 18 × 54, ठीक है। 96 है, तो 96 का 24 दिया, 24 × 96 और 24 दिया 72, यानी आंसर 72 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 12 48 9 8 24 है, तो बताओ क्या होगा। तो हम बोलेंगे 8 दूनी, इसको 8 आधा कर देते हैं, नहीं तो इसको आधा क्यों करें, 16 4 से भागा करते 3, ठीक है, तो नहीं होगा। 16 और 12 का 4 गुना 8 दिया, नहीं 16 और 12 को जोड़ेंगे, नहीं 8 6 14 नहीं, 9 8 17, 6 2 8 38, नहीं, क्या कर सकते हैं इसको, तो 16 को कितना से 16 है ना, इसको भागा देते हैं कितना से 12/3, ठीक है, नहीं 16 12/4, उसी प्रकार से 9 है, ये तुम्हारा 8 है, 4 से देंगे तो 18, नहीं होगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 16 दूनी 16 तिया 48, नहीं ऐसा भी तो नहीं है, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, या 12 दूनी 12 तिया 36, 36 में जोड़ दो, नहीं ये 12 तिया 36, या इसको आधा, इसको क्या कर दे ऐसा जो बन जाए 16 + 12 6 2 8 9 8 17, नहीं हुआ, इसको जोड़ो 8 6 14 64, नहीं 12 48, क्वेश्चन बोले ना दिक्कत हो रहा है बनाने में, ये वाला 2 12 6 252, तो बताओ क्या होगा। तो 6 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, नहीं तो 6 का क्यूब का तो होता है 216, लेकिन अगर स्क्वायर के पास जाएंगे तो 200 के पास कोई स्क्वायर है क्या, 2 का 6 बार में कटा, ये भी कट जाएगा, यानी कि ऐसा संख्या जो 4 से कटे, 4 से तो सब कट रहा है ना इसमें, एक 34 छोड़कर, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को तो ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो कैसे बना पाएंगे इसको, 2 है 12 है, 2 एकम 2, या 2 1 3 5 2 7 2 9, नहीं 5 दूनी 10 10 + 2 1 5 दूनी 10 1 एकम 2 3, नहीं 2 का 2 है 6 बार में, नहीं 2 का क्यूब किए, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो वही हो सकता है 6 का क्यूब 216 36, 6 6 12, हाँ ये बन गया लॉजिक, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर, तो 6 4 10 80, इसका हो जाएगा आंसर।
वो लॉजिक बनाया, क्यूब करके स्क्वायर करके। इसके बाद 15 11 43 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121, 4 और 0 104, नहीं ये भी नहीं हुआ। उसके बाद कौन होगा 11, तो 3 1 4, 4 1 5 54, 15 चौक 60, 60 में से 6 चला गया, तो 13 चौक 52, 52 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 52 में से 6 48, 13 चौक 52, 52 में से 6, ठीक है। तो 9 चौक 36, 36 में 6 30, ऑप्शन में 30 है क्या, ऑप्शन में देखो तो मार दो ऑप्शन, अगला को मिलाएंगे ही नहीं। अगला क्या, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद क्या आएगा जी आएगा, और जी के बाद क्या आएगा आई आएगा, आंसर स्टार्ट होगा आई से। उसके बाद है एच के बाद के, यानी एच के बाद कितना आ रहा है के, यानी +2 का है, तो क्यू के बाद देखेंगे +2 का कौन होगा, तो टी, आई के बाद टी आएगा, ठीक है। ई के बाद आई आ रहा है, ई के बाद आई है, तो यानी ई के बाद क्या है आई है, यानी प्लस का 3 है, तो क्यू के बाद है तो यू होगा, आई टी यू एन का आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, ये फिगर है ना, ये फिगर ऐसे है, तो इसको 45 घुमाया, 45 घुमाया, 45 ये नीचे आएगा, तो ये वाला 45 नीचे आएगा, एक ही ऑप्शन में है 45 नीचे। फ्रूट्स एटेबल कुकीज़, यानी कि फ्रूट्स एटेबल होते हैं, देखो कोई भी चीज़ ईटेबल होगा तो फ्रूट्स और कुकीज़ अलग होगा, क्योंकि दोनों चीज़ खाने के योग्य है और दोनों हो गया। इसके बाद बताओ कौन होगा, तो 32, यहाँ पे कोई डिवीज़न हो सकता है क्या, डिवीज़न का साइन नहीं दिया है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, 32 लेकिन गुना करना पड़ेगा, तो 32 सेकेंड ऑप्शन ले रहा है, 32 इंटू -2 + 4, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 15 1 16 +2, दूसरा ऑप्शन से बन गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है क्या कि सम वुमेन कैन कुक वेल, सम वुमेन कैन कुक वेल, खाना पका सकती हैं। ऑल वुमेन हु कैन कुक वेल आर डांसर, ऑल वुमेन हु कैन कुक, ऑल वुमेन जो खाना पका सकती है, ऑल वुमेन हु कैन कुक, और विल डांसर भी हैं, कुक कर सकती है वो डांसर भी है, ठीक है। ऑल मेन, सम डांसर्स आर प्लेयर, सम डांसर क्या प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो नो डांसर कैन कुक वेल, कोई भी डांसर कुक नहीं कर सकती है वेल, अच्छा खाना नहीं बना सकती है। सम वुमेन कैन कुक वेल, सम वुमेन कैन कुक वेल, ऑल वुमेन हु कैन कुक और विल डांसर, वो ऑल वुमेन हु कैन कुक विल डांसर है। सम डांसर अ प्लेयर, ऐसा भी तो हो सकता है फिगर। तो नो डांसर कैन कुक वेल, नो डांसर कैन कुक वेल गलत बात है। नो डांसर इज वुमेन, ये भी गलत बात है। सम प्लेयर्स आर वुमेन, सम प्लेयर वुमेन, ये गलत बात है। नो प्लेयर इज वुमेन, ये भी गलत बात है। तो नीदर कंक्लूजन फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन सम प्लेयर हो सकती है ना, ये हो सकती है। तो सम प्लेयर वुमेन है, नो प्लेयर वुमेन, ये दोनों में कोई भी कंक्लूजन हो सकता है, 3 और 4 में। विच टाइप ऑफ, चलो जनरल अवेयरनेस पाते हैं। पूछा विच टाइप ऑफ एरोम कैन बी इरेज बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो इप्रोम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल होता है ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ 1 लीटर इज दैट, क्या होगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1000 लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा 1/001, 1/1000, तो 1 और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 × 100 करके आता है ना, तो पहला तो हट गया, ये हट गया, डेसीमीटर हो सकता है। mm की बात करेंगे तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो डेसीमीटर ही आएगा। चलो अनाई मोडी की बात करते हैं, हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, किस स्टेट में है, अनाई मोडी में डी आता है, तो तमिलनाडु में डी आता है, तो इसका आंसर डी हो जाता है। द बुक मोहम्मद जिन्ना एम्बेसडर यूनिटी वॉज रिटन बाय, मोहम्मद जिन्ना किसके द्वारा लिखा गया है, द बुक एम्बेसडर ऑफ यूनिटी वॉज रिटन बाय सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं पता। हु पब्लिश अ मेथडिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स ऑफ, क्या है नोमेनक्लेचर, क्लाउड बर्ड एंड अदर्स डिटरमाइन मेथड नेमिंग सब्सटेंसेस, कोई जानकारी। हु पब्लिश द बुक मेथडी नोमेनक्लेचर एंड सिस्टम्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्लाउड बर्थुलेट एंड अदर्स डिटरमाइन द मॉडर्न मेथड ऑफ नेमिंग सब्सटेंसेस, तो एंटोनियो लिवेजर हो सकता है क्या, नहीं कह सकते हैं, छोड़ दो। इन विच ईयर इंडिया होस्ट 15 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, नहीं पता इसका भी आंसर। राइजोबियम बैक्टीरिया प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल, किसी के लिए करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। द रिट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी इशू बाई बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 और 32। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर पुरुषनी, पुरुषनी का मतलब है पड़ोसी, रवि हमारा पड़ोसी है ना। विच अमंग द फ्लोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, दामोदर रिवर का कौन सा यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, तो बराकर है। डैश वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद रविंद्रनाथ टैगोर, जी के गोखले एंड
टाइटल दीन बंधु भाई गांधी जी। well that was closely associated, ठीक है, कौन है तो विथ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड गोपाल कृष्ण गोखले एंड टाइटल्ड एज दीनबंधु भाई गांधी जी। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, ये शायद हो सकता है, उसका फिल्म गांधी फिल्म में देखे तो शायद ये था या विलियम जैक्सन, दोनों होगा, पता नहीं कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट लाइन द कोस्ट लाइन ऑफ द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन सी में कौन नहीं है? इटली है क्या? इटली वहाँ पर तो निकला है नीचे, ठीक है। इसराइल है क्या? इसराइल किसी भी नदी से नहीं है। जॉर्डान भी है, जॉर्डान और इसराइल एक कौन सा नदी पे सटा हुआ है? डेड सी पे सटा हुआ है, दोनों का बॉर्डर है ना वहाँ पर। साइप्रस भी तो है वहाँ पर। इसराइल मारते हैं से पता नहीं है। व्हाट शैल बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इफ इट इज ब्रॉट इनसाइड आर्टिफिशियल सेटलर विद 0 = 0? क्या बोला? व्हाट विल द टाइम पीरियड, व्हाट तो होता है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या था? T = √I/G होता है ना, तो इन्फिनाइट हो जाएगा शायद, इसका इन्फिनाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूला सही है तो, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ये था कि गलत था। माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट किसके द्वारा चालू किया था? नाबार्ड के द्वारा चालू तो किया गया था। कब स्थापना किया था? 1992 में किया गया था शायद। माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इंडिया वाज फॉर्मली लॉन्च बाय, नाबार्ड के द्वारा था कि नाबार्ड के द्वारा माइक्रो फाइनेंस की बात है ना, कि सिडबी के द्वारा दिया था। दोनों में कन्फ्यूज़न है। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इसमें कौन होता है? नहीं पता, छोड़ दो। लाला लाजपत राय नेशनलिस्ट वाज मेंबर ऑफ द, लाला लाजपत राय कौन से थे? कंजर्वेटिव थे कि मॉडरेट थे? लाल बाल पाल ये सभी क्या थे? मॉडरेट थे। जिसको कहते हैं मॉडरेट का मतलब क्या बोलते हैं इसको? जो ये करते थे ना, गर्म जोश के, गर्म खून के थे ये लोग, गर्म खून के, नरम नहीं थे, गर्म दल थे ये लोग। नरम ने उदारवादी नहीं थे, रूढ़िवादी भी नहीं थे। रेडिकल मतलब रेडिकल मार देते हैं। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये हो सकते हैं। हु व्हाट आर द ब्रोंज मेडल्स मेड अप ऑफ, ब्रोंज किससे बनता है? तो कॉपर और टिन से बनेगा, कॉपर और टिंक से बनेगा, कॉपर और जिंक नहीं होगा, कॉपर और टिन से बनता है ना, टिन का ऐसा होता है। चलो, मीनाक्षी टेम्पल कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मीनाक्षी टेम्पल कौन सा था याद नहीं है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज प्रोवाइडेड विद लेजिस्लेटिव असेंबली? 69th अमेंडमेंट था शायद। 6 और 9 याद किए थे कि स्टेट भी 6 उसको 9 कर दो उल्टा, ऐसा कुछ याद किए थे। पांडवलेनी किस केप को पांडवलेनी के नाम से जाना जाता है? नहीं जानकारी है। हरमिंदर साहब कहाँ है? तो अमृतसर में है। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट रिगार्डिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप? नहीं, इसको कोई पता नहीं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? नहीं पता। टू विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी वाज रानी रुद्रमन देवी रिलेटेड? तो वो रानी रुद्रमा देवी चोल के है। वाकाटक, पश्चिम गंगा, काकातियास। हाँ, रानी रुद्रम देवी पता है, कोई ध्यान नहीं है। वो अमंग द फ्लोइंग पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट? किसके पास अधिकार है? कि उसके पास अधिकार है कि नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वो मतलब द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन लेजिस्लेटिव, तो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट होगा, चेयरमैन तो नहीं होगा, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within period of 24 hours। क्वेश्चन लंबा कर दिया लेकिन इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं पहले इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वाज पनिश्ड हो गया, यानी पनिश्ड होना चाहिए था, तो यहाँ पे पनिश्ड होना चाहिए, सिंपल था, ठीक है, पनिश्ड होगा। द जज पनिश द ज्वेल थीफ। आगे देखते हैं इल्यूमिनेट का मतलब होता है, इल्यूमिनेट का होता है, इल्यूमिनेट मतलब चमकदार, ब्राइटन, ठीक है। इनकरेक्टली नोइंग, कुकिंग, लिविंग, गलती है। टू शेक्स इन वन शूज़, यानी टू शेक इन वन शूज़ का मतलब होता है टू फेल टू अंडरस्टैंड, टू शेक इन वन शूज़, टू बी अफ्रेड, अपने जूते में डरना, थर थर काँपता है ना, तो बोलते हैं। फिर बोलता है ही से स्टार्ट होगा नहीं, तो द कंटेंट ऑफ द मैप, तो पी से पहले स्टार्ट काट दो, पी से काट दो। यानी अगर बात करेंगे, जॉन मोइन इज अ कार्टोग्राफर हु अलॉन्ग विथ हिज वाइफ आर द ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ worldatlas.com, ठीक है। Today it is one of the most popular education sites on the web. The content of the maps aids students, teachers, travelers and parents with their geography and map question. ठीक है। He and his wife Chris Woolman produce thousands award-winning maps that are used all over the world. And today it is one of the most popular education sites on the web. तो जोइन मोइन से स्टार्ट हो सकता है, एक कार्टोग्राफर है, ठीक है, और उसकी पत्नी, ठीक है। टेनासिटी मतलब क्या? टेनासिटी एक वर्ड कहते हैं, टेनासिटी क्या था? देखो सिनोनिम पूछा, कावार्डिस, आइडलनेस, टिमिडिटी, फार्मनेस।
क्या याद किया, टेनासिटी, टेनासिटी में क्या था याद किए थे इसका, टेनासिटी, टिमिडिटी छोड़ देते हैं, याद नहीं आ रहा वर्ड का। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव, एनिमल्स एंड प्लांट विच लिव इन वाटर, एक्वाटिक। विगरस का, विगरस बोलते हैं विगरस है, तो क्या एंटोनिम पूछा, फीबल, क्यूरियस, ट्रिवियल, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। द ब्रेकफास्ट क्या करेक्ट एक्टिव फॉर्म बता रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड, तो फिनिश तो होना चाहिए, और फिनिश तो फिनिश्ड होगा ही, और हैव लगेगा ही लगेगा। विल बी, अब देखो हैव है हो गया, फिनिश्ड हो गया, V1 V3 के साथ में चल गया, ठीक है। प्रीति सेड टू हर फ्रेंड आई एम लाइक माई मदर, तो प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, तो प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड होगा, प्रीति टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वाज लाइक, हर मदर, that she is like her mother, that she was like her mother, that she was like her mother। प्रीति होगा टोल्ड, ठीक है। बटर फिंगर का मतलब होता है हर चीज़ में बेनिफिट, टू बी वेरी एफिशिएंट। बटर फिंगर्स, बटर फिंगर टू बी क्लमसी नहीं, बटर फिंगर्स का टू बी वेरी एफिशिएंट होना। सोडा इज मच, हाँ सोडा इज मच दैट्स योर हेल्थ देन वाटर, कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो सोडा इज मच वर्स फॉर योर हेल्थ, सोडा इज मच वर्स फॉर योर हेल्थ देन वाटर ऑन हेल्दी जूसेस। ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस रूम इज स्मेलिंग जस्ट ऑफुल लाइक अ डेड थिंग, सेठ राजेश ने ये सब बात कहा। तो वन ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस रूम, वन ऑफ द थिंग पूछा, स्मेल होना चाहिए, रूम। वन ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस रूम स्मेल जस्ट ऑफुल। अब बोल रहा है कि वन ऑफ द थिंग्स पूछा, वन ऑफ द यहाँ है, तो यहाँ वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वन ऑफ द थिंग्स है ना, वन ऑफ द थिंग्स है, ऑफ के बाद क्या है, थिंग्स तो है, लेकिन जो इसके साथ में हिसाब क्या होगा, प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब होगा, वन है तो स्मेल्स होना चाहिए था। वन ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन दिस रूम स्मेल्स या स्मेल, कंफ्यूजन हो गया। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, एक सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, नोस्टाल्जिया कहते हैं ना, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम। कंज्यूम का क्या होगा, एक कंज्यूम करना, तो एग्जॉस्ट करना, बाहर निकालना। yesterday 11 coaches of train headed for Delhi was derailed at Vaishali district of Bihar। तो yesterday 11 coaches of train headed for दिल्ली, तो yesterday 11 coaches of a train, एक ट्रेन था, was derail हो गया, was derailed in वैशाली, what derail was derail, तो what derail होगा, what derailed in वैशाली, was derailed in वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, एट वैशाली डिस्ट्रिक्ट, was derailed at वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एट वैशाली ना, ठीक है। अनलेस चाइना एंड साउथ कोरिया, इंडिया हैड द एडवांटेज ऑफ टाइम एंड लेसन फ्रॉम अदर कंट्री टू प्रिपेयर। अनलेस चाइना एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया हैड द एडवांटेज ऑफ टाइम एंड लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू प्रिपेयर, फ्रॉम अदर कंट्रीज टू प्रिपेयर। unless China and South Korea India had the advantage of time and lesson from other country, India has the advantage, India has होना चाहिए था कि, या यहाँ पर country from other countries to prepare, या from other countries of prepare, पता नहीं क्या होगा, छोड़ देते हैं सर। Can you please dash me in sorting out these files in my computer, can you please assist me in sorting out these files on my computer। हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट, क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एट माइक्रो, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एट माइक्रो, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग टू माइक्रोसॉफ्ट एट माइक्रोसॉफ्ट, कितने लोग काम कर सकते हैं। सून, वाइल से कोई आंसर स्टार्ट होगा, देख सकते हैं, हर से स्टार्ट तो होगा नहीं, डी से तो कोई आंसर स्टार्ट नहीं होगा। चलो, समर विथ राना इज अ फिल्म बाई सनी बेगल हु बेगन हर फिल्म कैरियर एज अर्ली एज 17, ठीक है। वाइल एट समर विथ राना हु बिगन हर फिल्म कैरियर एज अर्ली 70, हर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड सुजान, या वाइल एट हर ग्रीन मतलब प्लेस सुजान मीट्स राना, हर फिल्म राउंड्स रिवॉल्व अराउंड सुजान, तो बोले सुजान मीट्स राना। Syrian girl who lives in nearby refugee camp, soon a special friend developed between the two girls in the war of torn Syria, और हर फिल्म यहाँ पर होता है, सी से स्टार्ट हो सकता है, आंसर सी से स्टार्ट होगा। और हर फिल्म अराउंड सुजान, द यंग गर्ल हु इज स्पेंडिंग हर समर हॉलीडे विथ हर ग्रैंड मदर while her mother has gone to Syria as a war reporter,
While at her grandmother's place, Sujan meets Rana, a senior who lives in nearby refugee camp. Soon a special friendship डेवलप हो गया दोनों के बीच में। तो C के बाद D होगा और D के बाद फिर B होगा, उसके बाद A होगा। फिर बोल रहा an earthquake is the shaking of the ground caused by sudden breaking and and uh, and shifting a large section of earth's rocky outer shell. Shifting कर देता है ना, pushing होगा। earthquake is a shaking of ground caused by sudden breaking and shifting of large section of earth's rocky outer shell. Scientists estimate that there the more than 8,000 man earthquake each day. The scientists estimate that there are more than there is more than there is there is more than more than there is more than there are more than there is more than 8,000 होता है daily. Of this only about 1,000 are strong enough to be filled, sufficient to be filled. So there of these only about 1,000 are strong enough to be filled. ठीक है. At least 40 moderate earthquake cause damage somewhere. हाँ, at least 40 moderate earthquake cause damage somewhere at the into the नहीं cause damage somewhere on the world, in the world, into the world, at the world नहीं होगा, into the world में. At least 40 moderate earthquake cause damage somewhere at the world each year, in the world, somewhere in the world. A really powerful earthquake only occurs on average once every 2 years. Whereas when it does, that result can be devastating. Whereas when it does, well, when it does, but when it does, a really powerful earthquake only occurs on average once every 2 years. But when it does, पर जब ये होगा तो वो devastating करता है. कैंसिल नहीं करना भी है, ठीक है. अब मैथ को देखना है. चलो मैथ को देखना है तो मैथ बनाएंगे. क्या है? इफ अ 10 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 1 2 3 0 x 5 5 8 y and 2 77 से डिविजिबल है. 7x तो कॉमन करेगा, x प्लस वाई बताओ क्या होगा. तो ऐसा संख्या देख लो जो 7 से डिविजिबल होता है. तो 7 से डिविजिबल मात्र एक ही संख्या है, बाकी और कुछ नहीं है. हम क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा. अगला क्वेश्चन है कि बेस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. क्या है? बेस ऑफ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर फील्ड है. कहता ए बी सी एक ट्राइंगुलर फील्ड है. कहता जो बेस है ना, ये जो बी सी है, बेस जो है ना, क्या है? 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का क्या है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक है. इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इतना, कल्टिवेटिंग 24 इतना 300 इतना है, तो फाइंड द बेस एंड हाइट. तो अगर उसको कोस्टिंग यानी कि मान चलते हैं 1/2 बेस कितना बी सी, हाइट कितना होगा 380. तो बी सी को क्या मान सकते हैं? तो देखो, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि बी सी को हम 380 और इंटू 80. ठीक है, यानी कि तो 380 इंटू 380 स्क्वायर बाई 2 हो गया. इसको 24 रुपये 68 पैसे लग रहा है करने में. और ये किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर तुम्हारा 333 रुपया 18 पैसे के बराबर है. अच्छा, पर हेक्टेयर पूछ रहा है. ठीक है, तो पर हेक्टेयर पूछ रहा है. और 1 हेक्टेयर बराबर कितना है? 10,000 होता है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर. तो ये बोल रहा है कि 10 पर हेक्टेयर 2 रुपीज़ इतना. तो क्या हो सकता है? चलो इस क्वेश्चन को भी बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है जिससे. अगला क्वेश्चन, इन दिस फिगर दिया हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहा 2 पॉइंट पे एम और एन में. ठीक है. थ्रू एम 2 लाइन सेगमेंट ए एम डी एंड पी एम क्यू और ड्रोन इंटरसेक्ट इस इधर ए डी एन क्यू पे. अगर ए एन पी का मान, अगर ए एन और पी का मान अगर 45 डिग्री है, तो क्यू एन डी का मान क्या होगा? क्यू एन और डी का मान क्या होगा? तो क्यू एन डी का मान क्या होगा? जब ये 45 है तो इसको 45 मान ही लेते हैं, क्योंकि सेम तो नहीं लग रहा है. ये 45 ये हो जाएगा जब ये 45 है. तो जब ये 45 हो सकता है तो यहाँ पे 90 लगेगा क्या? ये 45 या 90, छोड़ो 45 देके आगे बढ़ते हैं. एक ट्राइंगल है ए बी सी. एक ट्राइंगल क्या है? ए बी सी है. एक ट्राइंगल ए बी सी है. ई और डी पॉइंट है. ई एंड डी और पॉइंट साथ जाकर ए डी पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, पैरेलल टू बी सी. सच दैट कि ए डी का मान कितना है? ए डी का मान 3 है, इसका मान 5 है. बोलता है फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ए डी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ए डी टू ए डी बी सी का बताना है. ठीक है,
तो इसका एरिया बताना है। तो हम पहले ये बताएंगे कि ट्राइंगल, इसका जो ऊपर का ट्राइंगल ए ए डी बटे ट्राइंगल ए ई डी प्लस ट्राइंगल ए डी बी सी, ऐसा हो गया ना। अब बताओ, तो हम जानते हैं ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल जो दोनों सेम होता है तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 3 9, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25। अब बताओ ट्राइंगल ए डी का मान कितना, 9 है। तो यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितना 9 हो गया, तो 16 आ सकता है क्या, 16 आ जाएगा। हाँ, तो 9 अनुपात 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 65 है, तो 65 इंटू 3 कर लेंगे। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 4/9 ऑफ सम ऑफ अदर दो नंबर का, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, कुछ नहीं करना है। तो 9 4 13, तो 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 3, तो 13 5 65, 5 दिया 15, 15 चौक 60। अगला क्वेश्चन है क्या, अगर x इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू 57 1/7। भाई 57 का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं 14.28, तो 14 दिया 42, 14 चौक 56, तो 4/7 क्या होता है, 1/7 कितना होता है 14.28। तो अगर हम इसको 4/7, 14 चौक 56 होगा, तो 56 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 4/7 मान सकते हैं क्या y का। देन वाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ वॉट, तो वाई स्क्वायर का 7 से 49 और ये 4 चौक 16, तो कितना होगा इंटू 100 कर देते हैं। तो 4 से काटेंगे 4, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, तो अगर इसको हम देखेंगे 6 बार में आ सकता है ना, 6 चौक 24, तो 49 इंटू 6 देखेंगे तो 9 6 54 और 6 चौक 24 5 29, 294। तो 294 का मतलब क्या है, 294 मतलब 300 भी हो सकता है, 306 भी हो सकता है, तो इसको हम परफेक्टली बनाना पड़ेगा। तो 57 को 7 से करेंगे, 7 से तो 49, 7 5 35, 35 4 39, 400/7 आ गया, ठीक है। अच्छा 4/7 तो आ ही गया था, तो 4/7 तो आ ही गया था ना, 4/7 ही था आंसर, वो बोला। तो इसका यानी कि 4/7 हुआ, 7 से तो 49/16 कर ही रहते हैं, तो अब उसको करना ही पड़ेगा हमको। 49 भागे, तो 49 को कितना से मल्टीप्लाई करना था, 25 से मल्टीप्लाई करना था, ये ना हो गया। तो 9 5 45 और 5 चौक 20 4 24 और 49 कितना 98 होता है ना। 5 8 4 12, 10 2 12, 1225 और 1225 को हम कितना से भागा देंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 दिया 12 और 0 8 दिया 24, तो 308 के आसपास कोई वैल्यू है क्या, 306% मार देते हैं, यही बनेगा और क्या बन सकता है। फिर बोल रहा है कि रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो बोलता है इन विच टू कंसेक्यूटिव ईयर वाज द डिफरेंस ऑफ रेनफॉल मिनिमम, किस 2 साल में। तो इसमें पहला 2000 ऑप्शन 2005 में 10 सेंटीमीटर का अंतर हुआ, दूसरा में 6 और 7 में कितना का है, 6 और 7 में कितना का अंतर है, 50 का नहीं। 2007 और 8 में कितना का अंतर है, 20 का नहीं। 2008 और 9 में इसमें 60 का अंतर है, तो यहाँ सबसे कम किस में है, इसी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल पी पर 90 डिग्री है, ठीक है। फिगर ऐसे बना, तो इसको ऐसे से मिला दिए, तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ए है, और ये तुम्हारा 90 डिग्री बना है। कहता है क्या कि पी सी ए बी क्या है, पी सी ए बी ये स्क्वायर, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक। अगर क्यू ए का मान 6 है और क्यू आर का मान कितना हो गया, 11, यानी कि 5 हो गया, ठीक। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर का मान क्या होगा। तब बताओ क्या होगा कि जब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इससे क्या होगा कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट ये सब इक्वल हो गया। तो ये जब इक्वल है, इसके इक्वल है, तो क्या हो सकता है। तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल तो ले सकते हैं, नहीं आएगा नहीं। और कुछ है क्या, क्यू ए का मान 6 है, ये 6 हो गया, तो 6 हो गया, ये 90 है, तो ये यहाँ 90, ये भी 90, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये 90 हो गया, तो ये 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है, ये 90 हो सकता है। तो 9 9 18 ये भी नहीं हो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 90 है, तो इसको 45 45 मान ले क्या, 45 नहीं, एगो को 60 मान लेते हैं, एगो को 30 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो भी तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ पा रहा, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो नंबर्स रेशियो में 5:11 है, अगर रेशियो 24 है, तो सम ऑफ दिस टू नंबर्स आर इन दियर रेशियो 5:11 है। तो 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों संख्या आ जाएगा।
देन सम ऑफ दिस टू नंबर, तो 24 को रखेंगे, 11 5 16 कर देंगे, तो 6 चौक 24, 24 का यानी कि यूनिट जितना होना चाहिए 24 इंटू 16, तो 24 छः चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 4 एकम 4 2 एकम 2, 384। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल एज ए परसेंटेज, इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ दोज हु बुक टिकट द मिनिमम। क्वेश्चन को हिंदी में कर लें क्या, क्वेश्चन को हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वर्ष में यात्रा करने वालों लोगों की संख्या, टिकट बुक एक्चुअली ट्रेवल ये किया, टिकट बुक करने वाले के लोगों की न्यूनतम थी 2200, ट्रेवल किया 2400, 300 बोला कि यहाँ पे 2200 लोगों ने ट्रेवल किया, कितना 2400 में, ठीक है। तो 12 से कटा और ये 11 से कटा, और 1/12 बराबर क्या होता है, 1/12 होता है, कितना होता है 1/12, 6.5, 6/2 होता है, तो 66 1/2% लोगों ने ट्रेवल किया, ये ना हो गया। 12/11 में 12/11 0.0, तो 12 पच्चे कितना होता है, 12 पच्चे 60, तो 12 8 96, 12 9 108 होता है। तो क्या बोला कि तो 2 पॉइंट जो है 91% लोगों ने किया, तो 2015 का ऑप्शन था, ठीक है। 2300 यहाँ पे कितना बुक टिकट ना किया, 2000 ने यहाँ पे ट्रेवल किया, 2300 यहाँ पे किया, बोला कि प्रतिशत में न्यूनतम थी टिकट बुक करने वाले न्यूनतम, ठीक है। तो 23/20.0, 23 को अगर हम देखेंगे, 23 को 9 बार में 9 3 27, 9 दिन 18 2 20, यानी कि 80% यहाँ पर आ गया, ठीक है, 80% है। 2017 की जब बात करेंगे तो 2600, 100/26, यानी कि 26, तो 5 से कटा 5/13, तो 13 × 50, 13 चौक 52, गड़बड़ कहीं कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन को भी थोड़ा सॉल्यूशन बनाने में टाइम लग जाएगा। अगला है कि a + b का मान 7/3 है, a² + b² का मान 31/3 है, तो बताओ वैल्यू क्या होगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि a³ + b का a + b इंटू क्या होता है a², या उसको बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर -3, माइनस क्या होगा प्लस ए, ये ना a³ + b, तो -3 ये भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a + b है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर क्या 31/9, ठीक। a + b का मान 7/3 है, यानी 7 7 49 और 3 3 9, तो ये उधर चल जाएगा 49/9, कितना आ जाएगा 9 तो हो ही जाएगा नीचे, और 31 - 19 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो ए बी का मान हो जाएगा 9/9, तो एक ए बी का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ तो -3 हो गया, और a + b का मान कितना 7/3, और 7/3 का फिर बोल रहा है कि 7/3 है, 7 7 49, 3 3 9 -3, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा 7/3, और 49 में से 27 चला गया, 49 में से 27 चला जाएगा, 2 22, 22/9, तो 3 से नहीं आएगा, अच्छा यहाँ पे 27 भी तो है, 27 भी तो कट गया, 7 दूनी 14, 154 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि sin 4 थीटा tan 2 थीटा, हम थीटा का मान क्या लेते हैं 15 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान 15 डिग्री देते हैं, तो sin 4 थीटा यानी sin 60 डिग्री, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब हो गया tan 30 डिग्री, प्लस cot 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 15 दूनी 30, ये भी cot 30 डिग्री, तो बताओ क्या होगा। sin 60 क्या होता है √3/2, tan 30 क्या होता है 1/√3, cot 30 क्या होता है √3, तो इसका आंसर क्या जाएगा √3/2 इंटू, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 1 + 3/√3, √3 चला गया, 3 1 4, यानी 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि r का मान 25/r = 10 है, तो r का पावर 4 125 क्या होगा। हाँ, तो हम पहले बात करेंगे क्या ऐसा क्या वैल्यू यहाँ रख दें कि किस वैल्यू बन जाए, r + 25/r है, तो r पे पावर 4 है, फिर r³ भी दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर लें क्या कॉमन r ले लें, इसमें एक r कॉमन ले लें, या r पे, तो यह r³ हो जाएगा प्लस 125/r पे पावर 3 ना, ऐसा तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका कुछ अलग ही होता है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करता है कुछ होता है, हमको नहीं आता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करेंगे,
एक साइड है ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी और ए सी को बढ़ा दिया गया है, ए बी और ए सी बढ़ गया है, प्रोड्यूस किया पी और क्यू तक में, प्रोड्यूस टू पी और क्यू तक बढ़ा दिया गया। बोलता द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी पी का जो बाइसेक्टर्स है, इसका बाइसेक्टर्स एंड बी सी क्यू का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है, आर में मिल रहा है। अगर एंगल ए का मान 64 डिग्री है तो एंगल बी आर सी का मान क्या होगा, तो एंगल बी आर सी का मान क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2 बोलेंगे, तो 90 और 32 जोड़ देंगे, नहीं तो माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो 90 में से 64 32 घटा देंगे, नहीं ये भी नहीं होगा ना। ये जब बोला कि एंगल बाइसेक्टर है ना, ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, जब ये 64 है, जब ये तुम्हारा 64 है, अगर इसको अंदर मिलाते हैं तो 64 दूनी 128 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा और ये 128 हो जाएगा, तो क्या हो सकता है हाफ। अच्छा व्हाट इज एंगल, एंगल बी आर सी का आधा क्या होगा, तो बी आर सी का आधा क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम कितना निकाल कर लिए थे, तो आधा क्या होगा, 2 9 3 12 बटे 2, तो 6 दूनी 12 61 डिग्री है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 90 माइनस 32 करते हैं, 32 60 40 58 बटे 2 29 डिग्री है क्या, आंसर आ जाएगा 29 डिग्री, क्योंकि हाफ पूछा था, हम ध्यान नहीं दिए हाफ है। अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है एक बोट है ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर 3 घंटा में जब वो डाउन स्ट्रीम में चलता है, तो यानी v प्लस यू चलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, वो अप स्ट्रीम में चलता है तो कितना 18 पचे 90, तो व्हाट इज द रेशियो पूछ रहा, ठीक है तो ले लेते हैं 2 भी बराबर 38, यानी v का मान 19 आ गया, देखिए ऑप्शन में 19 है, ठीक है, और जब ये 19 आ जाएगा तो एक का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा का मान 3/5 है, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस, तो 3/5 है, तो परपेंडिकुलर 4 है, तो साइन थीटा क्या 4/5 है, इंटू सेक थीटा क्या होता है एच वाई पी यानी 5/3 है, और टैन थीटा क्या परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो देखेंगे 5 से 5 चला गया, तो 4 चौक 16 3 3 9। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 3/2, यानी इसमें एक चीज़ होता है क्या, ए सी ई कर देते हैं और बी डी एफ कर देते हैं तो उसके बराबर हो जाता है, तो पी ए क्यू क्यू सी क्यूब इतना है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, पी ए क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर ई क्यूब, तो वही तो बोल रहे हैं ए सी ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वो 3 हो गया, और बी डी एफ को मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकता है, तो पी क्यू आर क्या है, तो ए सी क्यूब हो गया आर एफ क्यूब हो गया, तो क्या वैल्यू है अगर तीन 3 9 27 27 2 2 4 8, ऐसा करते हैं तो 8 3 24, ठीक है 3.0 8 3 24 6 0 8 7 56, आंसर आ जाएगा ये वाला, अगर हम जो तरीका लगाएं सही है अगर है तो, ठीक ना। फिर यहाँ पे कोई ग्राफ दिया हुआ है, बोलता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पी, लेबर पी का प्रोडक्शन, तो पी क्यू आर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पी इन 2003 और 2004 में, पी का बोल रहा है ना, 2003 में कितना ये लगभग है, तो 500 550 यहाँ हो गया और यहाँ पर 450, तो कितना 5 4 9 यानी 1000 है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर का प्रोडक्शन 2001 और 2002 में, तो ये हो गया 450 और ये हो गया 500, यह है 950 का, ठीक है। कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है पूछा, गुना 100, तो 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। क्या जब 19 बार में कट गया 19 बचे और ये 20 बचे 100, तो 19/20 कितना हो जाएगा, 19 से कम 19 1.0 फिर 0 फिर 0 19 5 95 105% के आसपास जो वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सी पी ऑफ आर्टिकल, ठीक है परसेंट सी एस बटे सी 20% है ना, तो 5 से 6 हो गया इसका बेनिफिट, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट वी एन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंट निकालो कि जब उसको सेल किया गया कितना पर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट वी एन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, तो फाइंड करो प्रॉफिट परसेंट को, क्या एक देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सी पी ऑफ आर्टिकल, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट वी एन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, अगर कुछ सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है तो कितना बेनिफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस पे जब हम क्या निकालने बोला, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है,
ठीक है। अब विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, अगर ये 6 है यानी 6 को 20% के बेनिफिट बेगा, ठीक है। 6/5 ये नहीं बोल रहा है, तो 36/5, ठीक। कितना पे 6, तो 6 से 36, 6/5 आ गया। फिर वही तो बात वही पड़ गया ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना 6 है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट इसी को मान लेते हैं तो कितना का बेनिफिट बेचेंगे। एक वस्तु के लागत मूल्य में 20% लाभ होता है। छोड़िए क्वेश्चन का भी। यदि x + 1/x का मान ऐसा है, ठीक है ना, x + 1/x का मान कितना 2√5 है, तो x का मान क्या बोल सकते हैं, x + 1/x का मान 2√5 है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, तो x² माइनस, तो यहाँ पे x - 1, x - 3, x - 4। अगर हम यहाँ पे क्या मान लें ऐसा वैल्यू जो बन जाए कुछ 2√5 है, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, x² + 1/x² माइनस स्क्वायरिंग तो +2 बराबर 2 दूनी 4 25 20, 20 हो गया ना। 20 हो गया, x² + 1/x² -18 हो गया, बराबर हो गया 0, ठीक। तो और क्या बन सकता है, तो x × x - 1, x - 3, तो ये तो कन्फर्म है क्या। अगर हम 6 मान ले क्या, 6 + 1/6 ना, क्या मान ले ऐसा कुछ वैल्यू बन जाए, तो इसको हम बोलेंगे x² हो गया -x हो गया, फिर x - 3 है, फिर x - 4 है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा पता नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन कोड AB और CD है, BC जो भी लिखा हुआ है। एंगल CDE का मान, अगर CDE का मान 98 डिग्री है और एंगल DCF का मान 101 डिग्री है, तो एंगल ABF क्या होगा और एंगल EAB क्या होगा। तो इसका 98 है, ये 101 है, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 1 9 और 101 9, 199 हो सकता है क्या। जब तुम्हारा ये 98 है तो लीनियर हो गया आंसर। द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो बोलते हैं 2πr और r+h बोलते हैं, 1100 के आसपास है, ठीक है। ये 25 है, तो 25 है तो इस पर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 55 हो गया। 25 है तो 5 बचे 25 और 11 बचे 55, 110, तो 22 बचे 110 होता है। और 22/7 × r बराबर हो गया 22, 22 से 22 कट गया, r का मान आ गया 7। जब r का मान 7 है, h का मान हो जाएगा 18। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, तो πr²h, πr² बोले तो 7 × 7, h कितना 18, तो 7 से 7 चला गया। देखो कि कौन सा है, 7 दूनों 7 दूनों, 7 4 11, 4 2 6, 3 2 5, चलो ऑप्शन यही है 11 का मल्टीपल और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द अमाउंट स्पेंट ऑन इम्पोर्टिंग ओनली मशीन ड्यूरिंग द ईयर वाज 8 करोड़। अगर इम्पोर्टिंग के ऊपर, कहाँ इम्पोर्टिंग, ओनली मशीन्स के ऊपर 48 डिग्री, यानी कि हम बात करें 360 डिग्री बराबर 100% हो गया। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 100/360 हो गया, ठीक है ना। 1 डिग्री, और वहीं पर 48 डिग्री की बात करते हैं, 48, तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 16 3 48, 16 से क्यों काटेंगे, जैसे काट लें 24 से काट लें, 24 से भी नहीं काटेंगे, 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48, 12 3 36, 30 हो गया। 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 बचे, 3 से 5 से काटेंगे 3, 3 से 20, तो 40/3 हो गया। ये 40/3 बराबर 8 करोड़, यानी कि 8 करोड़ है, तो 40/3। रुक जाओ, क्वेश्चन समझो सही से पहले क्या है बोल रहा है, ठीक है ना। इफ़ द अमाउंट स्पेंड ऑन इम्पोर्टिंग ओनली मशीन्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 8 करोड़, उस साल जो है 48 डिग्री बराबर 8 करोड़ है, 8 करोड़ है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 8/48 करोड़, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस ऑल द प्रोडक्ट के ऊपर, तो ऑल द प्रोडक्ट 360 के मान कर रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना। तो हम बोलेंगे कितना से कटेंगे, देखो 8 के 6 बार में आ गया, 6 का 6 बार में 60 करोड़ के आसपास जो है आंसर हो जाएगा 60 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अरुण हैज़ इन्वेस्ट P फॉर 2 ईयर्स इन स्कीम ए और ऑफर किया गया 10% पर एनम इंटरेस्ट। अरुण ने लेंड द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए टू शिव को बेचा 5.5% पर। अगर शिव गेव ₹23 टू अरुण एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड देयर बाय प्रीपेड द होल अमाउंट,
व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ पी? If Shiv gave rupees 31 to Arun at the end of 2 years and thereby repaid the whole amount, और उसके बाद पूरा होल अमाउंट पे करता है, ठीक है ना, ये पूछा ना। और पूरी राशि चुका तो 2 वर्ष के अंत में कितना बोलेंगे, पी कितना दिया पता नहीं, रेट कितना है 5.5 यानी 11/2, 11 रेट और समय कितना 2 साल के लिए बराबर 2 3 3 1 है, 3 1 4 इतना, ठीक है। तो पी रेट ऑफ टाइम हो गया और इसको मिला इंटरेस्ट इतना, 2 से 2 कट गया तो पी कितना पड़ गया उसको 2 3 3 1/11। बोलता है अरुण को, चलो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं क्या है। मैथ में लास्ट क्वेश्चन क्या है, मान लें कि पानी का एक बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। Assume that a drop of water is spherical, एक ड्रॉप वाटर स्फेरिकल है and its diameter is 1/10 of a centimeter। अगर उसका डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है 1/10 ऑफ ए एक सेंटीमीटर का 1/10 है, किसका 1/10 सेंटीमीटर है। एक कॉनिकल ग्लास हैज़ अ हाइट इक्वल टू डायमीटर, एक कॉनिकल ग्लास है जिसका हाइट क्या है, एक कॉनिकल ग्लास है जिसका हाइट भी सेम है, इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स रिम, ठीक है। इफ 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द ग्लास कम्प्लीटली देन द हाइट ऑफ द ग्लास, अगर 32,000 भर देता है, यानी कि अगर बोल रहा है इफ कॉनिकल ग्लास है इज हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स रिम, तो बोलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर बोले तो कितना 1 × 1 और एच का मान कितना है 1/10। अगर ये 32,000 के बराबर है तो क्या बोल रहा है देन द हाइट ऑफ बच्चे ना, तो हाइट पूछ रहा है ना, तो हाइट क्या है, तो हाइट तो 1/10 है। तो बताओ क्या हो सकता है, डेसिमल मारा है क्या, नहीं। बोले एज्यूम करो एक वाटर है, ड्रॉप वाटर इज स्फेरिकल, अरे क्वेश्चन को क्यों टाइम लगता है इतना समझने में। मान ले कि पानी का बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1 सेंटीमीटर, अच्छा व्यास बोला डायमीटर है ना, ये डायमीटर स्फीयर है कि तो 1/10 है, हो गया 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या होता है 2r इक्वल टू 1/10, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यदि एक शंकु आकार गिलास की ऊंचाई, एक शंकु आकार के गिलास है, एक शंकु आकार के गिलास है जिसकी ऊंचाई रिम के व्यास के बराबर है, जिसकी ऊंचाई क्या है रिम के व्यास के बराबर है, यानी कि 1/10 है, ठीक है। देन 32,000 पानी का बूंद गिलास पूरी तरह से भर दे, 32,000 गिलास का बूंद भर जाता है, तो गिला माना एक पानी के एक बूंद है गोलाकार, एक बूंद गोला इसका व्यास 1/10 है, ठीक है। तो 32,000 तो पूरा इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई का मतलब पाई आर स्क्वायर बोले तो 1/20 इंटू 1/20, एच कितना होगा एच मान लें। तो ये तो कहीं कठिन रहा है, छोड़े क्वेश्चन तो नहीं बन पा रहा। अब जो क्वेश्चन बनने लायक है उस क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़े ना, ये लॉजिक वाला ना, देखते हैं। देखो 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, अच्छा 25 दूनी 50, 23 दूनी 46, ऐसे लॉजिक बन गया ऐसे। 9 दूनी 18 और 19 दूनी 38 नहीं, फिर आता 18 दूनी 36, 17 दूनी 34, 31 दूनी 62 और 27 दूनी 54, कैरी किया 8 आ गया, 8 4 12 एकदम आ गया। अरे लॉजिक कैसे बन गया पता नहीं, देखे बन लिए। फिर देखो उसी तरह देखते हैं, तो 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 4 2 6 3 2 5 नहीं। फिर बोलते हैं क्या कि 16 है 12 है, तो बोलेंगे 12 3 36 और उसका आधा कर देते हैं 8 6 नहीं। 48 का है 48 है, तो 48 को हम क्या कर लें ऐसे 16 25 16 है 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 ना, बोलते हैं 12 दूनी 24, 12 3 36 और 16 में से कितना 4 घटा देते हैं, ठीक। 9 में से 5 आ गया और यहाँ पे 8 3 24 नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, छोड़ो ये तो हो गया, एक क्वेश्चन छूट रहा है रीजनिंग में। अब क्वेश्चन मैथ का देखते हैं।
मैथ में क्वेश्चन ये था कि एक त्रिभुज आकार मैदान का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार क्या है? बेस जो है ना, ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक, यदि खेत की उपजाने की लागत 24 रुपये 68 प्रति हेक्टेयर की दर से 313 रुपये 18 है। ठीक है, तो 313 रुपये 18 है और ये हमारा 24.68 प्रति हेक्टर है। यानी कि प्रति हेक्टर की अगर हम बात करें 10,000 है। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल चला गया बराबर, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस 3h हो गया इंटू h हो गया। ठीक है ना, h² हो गया। तो बताओ क्या हो सकता है? ठीक, अगर हम इसको बोलेंगे 3 से कट पाएगा? देखो तो 3 3, हाँ ये 3 से कट जाएगा ना। 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 6 3 18। ठीक है, आ गया। अब 6 से आ गया तो ये 2 से कटेगा ना, तो 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से काटेंगे तो कितना? 11106 है। काटो तो जरा, एक बार में कटेगा नहीं। इसको लगभग कितने बार में? इसको लगभग 9 बार में काटेंगे तो आ जाएगा क्या? 9 चौक 36, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 3 27, 27 3 30, 9 3 18 3 21, 9 एकम 9 2 11। अरे वाह, कट गया, एकदम कट गया। 9 बार में कट गया, क्वेश्चन बन गया। तो ये कितना बार में कट गया? ये पूरा कटा तो ये पूरा कट के 9, यानी 300 आ गया। यानी हाइट तुम्हारा 300 आ गया। एक ही ऑप्शन में 300 हो गया, आंसर आ गया। और क्वेश्चन कौन सा है? 60 नंबर। ये क्वेश्चन तो बनने लायक था ये भी, कि किस वर्ष में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या टिकट बुक करने वाली संख्या के रूप में न्यूनतम थी? यात्रा करने वालों की संख्या 2200 थी और टिकट बुक किया 2400 लोगों ने। यानी कि आपको बोलेगा 11/12। तो 12/11 कितना आ जाएगा? 12/11 तो 12 9 108 होता है ना, 108, यानी कि 90% के आसपास। 2023 20/23 कर देते हैं। ठीक है, 0.0, तो 9 बार में देंगे तो 9 3 27, 9 3 18 2 20, यानी कि 89% के आसपास ही वैल्यू आएगा। तीसरा देखते हैं, 100 बचा 2600, 126, यानी 26/10 की बात करें तो 0.0। 26 को हम 26 को 5 से देखेंगे तो 6 5 30 नहीं, 26 6 चौक 24, 4 दूनी 8 10, यानी कि 30% के आसपास ही आ रहा है। और 2450 है तो 50 लेंगे तो 25, 350/2800। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 35 है, 5 7 35 और 5 5 25, 30 6 5 30, 1/8 आ गया। 1/8 बोले तो 7 है, 1/8, तो 8/1 मतलब 1.00, 8 एकम 8। तो सबसे कम किस वर्ष में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या टिकट बुक करने वालों की न्यूनतम थी? टिकट बुक करने वाले मतलब यहाँ पे 0.9 आ रहा है। सबसे कम किसमें थी? तो 2018 मार देते हैं। बाकी मैथ इसका थोड़ा हार्ड, मैथ बनने लायक तो था, बनना नहीं सही से। मैथ मेरा मैथ सही से नहीं बन पाया यार, बहुत छोटा मैथ में क्वेश्चन। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन छूट ही गए हैं। मैथ में गलती हो जाएगा लग रहा, 3-4 क्वेश्चन। 143 आ पाया मात्र हम, है ना। 10 क्वेश्चन यहाँ पे गलती हो ही गया है। कट ऑफ इसका 145 फिक्स ही रखा हुआ है। कट ऑफ हमेशा इसका 145 से कम आता ही नहीं है ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पर OBC का 141 आता है। ठीक है, जनरल का हम बात कर रहे हैं तो OBC में हम आते थे तो कट ऑफ क्वालिफाई हो जाते हैं। SC ST भी इतना लगता है। ठीक है, तो 145 आना ही चाहिए अच्छा नंबर लाने के लिए। अब यहाँ देखते हैं कि किस में कितना गलती किए हैं, देखते हैं। मैथ हमको लगता है कि इस बार मैथ बनने लायक था। आप भी बना लिए होंगे बहुत सारे मैथ को। यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चन गलती कर दिए हैं। अच्छा, रीजनिंग में छोटा कौन सा ये क्वेश्चन? लॉजिक क्या लगाया था? 16 का। अच्छा, 16 का वर्गमूल कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इतना। अच्छा, 4 करके 12 चौक 48। ये तो लॉजिक करना चाहिए था। 93% लोगों ने सही किया इसको, है हमने नहीं किया गलती। उसके बाद यहाँ पे 55% लोगों ने सही किया इसको, ये गड़बड़ कर दिया हम। हाँ, इसको मिलाना चाहिए था ना। चलो यहाँ पर जीके में 2 क्वेश्चन गलती हुआ जीके में। हाँ, जीके में 2 क्वेश्चन को अनाईमोडी कहाँ का है? तो केरल का होगा अनाईमोडी। अरे यार, गड़बड़ कर दिया ना। निम्न भूम, अच्छा ये भी नहीं पता था सही से। जॉर्डन और इसराइल में कन्फ्यूज़न तो था ही, ये तो हो गया।
इसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन गलती हुआ। अच्छा, मैथ में एक ही क्वेश्चन गलती हुआ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन गलती हो गया। 2000 देखो यहाँ पे 91.66% आया था और यहाँ 96.15 आ रहा था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर था इसका? 2016 वाला, यानी कि 2016 वाला। इसको 34% लोगों ने सही किया है, लेकिन यहाँ पे देखो 24% लोगों ने इसको बनाया। जो क्वेश्चन छोड़े, ये बनने लायक था, नहीं बना मेरे से। कैसे बनाया जाता है? बोला r² + 25r = 10r। r² + 25 इतना, अच्छा। फिर r² 5² - 10 a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, r का मान 5 आ गया। अच्छा, ऐसे बनता है ना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है। इस क्वेश्चन को सेव कहाँ से करें? सेव कहाँ से करें? ऑप्शन तो आता है सेव करने का, इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनने लायक था, नहीं बना। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे अगला बार से। ये क्वेश्चन भी लग रहा था आंसर ये कि मार नहीं पाए। बोला कि लागत 20 हो गया, 120 का फिर निकालना था, तो 20 पे, अच्छा 20 का 120 करता निकालना था। 94% लोगों ने सही किया, मेरा भी गलत सही होना चाहिए था, नहीं बना पाए। इसके बाद ये क्वेश्चन 53% लोगों ने सही किया। इसको कैसे बनाया जा रहा है? 4 तो लग रहा था इसमें, मारे नहीं। x - 1/x का मान यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। कैसे? क्योंकि x - 1/x का अगर ये 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, वो उस रूल से निकाल दिया तो ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान, x - 1/x का मान यहाँ पे 4 आ रहा था, तो x² - 4x = 1 आ रहा था। और यहाँ पर x² - 4x का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पे x² - 4x + 3, अच्छा इसे रूल बना के निकाला है। ठीक है, 74 नंबर। ये क्वेश्चन को तो दिमाग उतना लगाए भी नहीं, ये क्वेश्चन दिमाग भी नहीं लगा पाए उतना। ठीक है, छोड़ो, इस क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन का समझ नहीं आया कैसे बनाया। तो अच्छा, पहले पानी का निकाल लिया 4/3 πr³ करके, फिर ½ of 3 πr² करके निकाला था। ओ, इंग्लिश में हमेशा गलती होता ही होता है। 6 क्वेश्चन इंग्लिश में हमेशा गलती होता है। टेनासिटी में हम टेमिनिटी मार रहे थे नए फॉर्मने से, इसका हम भूल गए। टेनासिटी मतलब क्या था? डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू वाट यू आर डूइंग, टेनासिटी। अच्छा, इवन विगरस का क्या होता है? फीबल। वर्ड मीनिंग याद नहीं है, दिक्कत हो रहा। बटर फिंगर का मतलब टू लाइक रिच गोट, क्या है? टू बी क्लम्सी। एंड रीडिंग पूछा ना, बटर फिंगर का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन टू ऑफन ड्रॉप थिंग्स। ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया। 90 में क्या? कंज्यूम को एंटोनिम पूछा, कंज्यूम करना। कंज्यूम का, अच्छा कंज्यूम करना क्या होता है? सेव करना। ओहो, एंटोनिम था कंज्यूम करना यानी सेव करना, कंज्यूम से सेव कर लो। ये तो इजी क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए। 38% लोगों ने मात्र सही किया इसको। फिर भी 91 कौन सा है? 60%। यहाँ पे वॉज ड्रिल था, तो यहाँ पे वर्ड ड्रिल होता। ये हमको कन्फ्यूज़न लग रहा था। 92 यहाँ पर है, अनलेस यहाँ पर था ना। अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ एंड यूज टू इंट्रोड्यूस इन केस विथ ए स्टेटमेंट नॉट ट्रू। द यूज यहाँ पर गलत है, अनलाइक होना चाहिए था। रिप्लेस अनलेस विथ अनलाइक टू मेक सेंटेंस ग्रामेटिक अनलाइक चाइना एंड साउथ कोरिया। अच्छा, और बोला कि अनलेस मीन्स एक्सेप्ट इफ इज एंड इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ केस इन विच स्टेटमेंट यू मेड इज नॉट ट्रू और वैलिड। ये जब गलत है, ट्रू नहीं होता, तब ये यूज़ किया जाता है। इसे लग भी रहता, पढ़ने से गलत लग रहा था। अनलेस चाइना एंड साउथ कोरिया, कुछ मतलब नहीं लग रहा था। ये वाला गलती कर दिए। देयर आर होना चाहिए था ना, यहाँ पर गड़बड़ कर दिए। देयर आर होता हमेशा। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल हमने कितना स्कोर कर गया? तो हो गया टोटल, चलो तो हो गया। अब कहाँ वापस अपने मेन सेक्शन पे। इसमें तो ये 143 नंबर आया। इसमें आप बता दीजिएगा कि आप इसमें कितना नंबर आप ला पाते हैं। अगर आप लाने का होता है आप इसमें कितना ला पाते हैं, ये आप बता जरूर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या, भाई क्वेश्चन थोड़ा इस बार आसान था। ठीक है ना, मैथ तो बनने लायक थे, लेकिन मैथ मेरा नहीं बना। क्वेश्चन आसान था, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल भी 87% दे रहा है। जबकि मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने 135 लाया था तब भी मेरा वहाँ पे 92 परसेंटाइल था। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उसमें क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा था। और इस आज के सिस्टम हमको भी थोड़ा आसान लगा था, इसलिए मेरा नंबर में सही भी आया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि इसमें क्या मेरा गलती है और कैसे उसको और सही किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।